क्या आपको पता है कि क्रिसमस पे घर के बाहर मौजा क्यों लटकाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा कि क्रिसमस पे क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, लेकिन इस दिन इस पेड़ को क्यों सजाया जाता है शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा। इसके अलावा आप इस वीडियो में कई चीज़ें सीखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी में स्वागत है। आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है कि क्या बताऊं। ज़रा सोचिए, अगर आप पूरे दिन में एक भी नया चीज़ सीखते हैं तो समझ जाइए कि आपका वो दिन सफल रहा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे तो आप एक नहीं कई सारे नई चीज़ें सीख लेंगे जिसके बारे में आपके फ्रेंड्स या कोई और शायद ही जानता होगा। और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए आप हमारा चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर रोज़ कुछ नया सीख सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जाता है। इसे भारत में भी मनाया जाता है, लेकिन दूसरे पर्वों के मुकाबले भारत में क्रिसमस का त्यौहार उतना ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाया नहीं जाता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ ईसाइयों की आबादी काफ़ी कम है। भारत में ईसाइयों की आबादी 2,50,00,000 से आसपास है, जो कि कुल आबादी की 2.3% ही है। मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन मौजूद हैं। वहीं गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है, वहाँ की आबादी के लगभग 26% लोग क्रिश्चियन हैं। इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम जैसे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में भी क्रिश्चियन भाई बहनों की आबादी मौजूद है। आजकल तो क्रिसमस के मौके पर पारंपरिक क्रिसमस के पेड़ का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। अब इसके जगह प्लास्टिक के पहले से बने हुए पेड़ आते हैं और अब क्रिसमस के मौके पर इन्हीं पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में क्रिसमस पेड़ की जगह केला या फिर आम के पेड़ के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तो रहा हमारे भारत में क्रिसमस कैसे मनाया जाता है इसके बारे में, लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिसमस के मौके पर पेड़ को ही क्यों सजाया जाता है? क्रिसमस पेड़ पे आखिर इतनी रंग बिरंगे लाइटें क्यों लगाई जाती है क्रिसमस के मौके पे? असल में क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा सबसे पहले जर्मनी से शुरू हुआ था। 16वीं शताब्दी के दौरान जर्मनी के क्रिश्चियंस ने क्रिसमस डे के मौके पर पेड़ों को सजाना शुरू किया, क्योंकि माना गया है कि ये पेड़ बुरी शक्तियों को दूर भगाते हैं और घर या मोहल्ले में खुशहाली लाते हैं। क्रिसमस ट्री को मोमबत्तियां से सजाने का परंपरा सबसे पहले 16वीं शताब्दी में ही जर्मनी के मार्टिन लूथर ने शुरू किया था। वहीं अमेरिका में सबसे पहले क्रिसमस ट्री को 19वीं शताब्दी में एक जर्मन शख्स के द्वारा सजाया गया था। हालांकि शुरुआत में अमेरिका में क्रिसमस ट्री का विरोध हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ भी ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। न्यूयॉर्क के रॉकफेलर सेंटर में जो क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है उसे दुनिया का सबसे सुंदर क्रिसमस ट्री माना जाता है। वहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री भी सजाया गया है। यहाँ सबसे पहले क्रिसमस ट्री को 1931 में मजदूरों के द्वारा सजाया गया था, लेकिन आज ये दुनिया भर में मशहूर हो गया है और क्रिसमस के मौके पे पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए क्रिसमस को दुनिया भर में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इसे दुनिया का सबसे धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था। क्रिसमस को तो पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग देशों में क्रिसमस के दौरान अनेक अलग अलग रिवाज किए जाते हैं, जिनमें से कई रिवाज या परंपराएं काफ़ी अजीब हैं और कई काफ़ी मज़ेदार भी है। नॉर्वे में क्रिसमस को लेकर मान्यता है कि क्रिसमस के दिन भूत प्रेत और चुड़ैल जैसी चीज़ें घूमती रहती है, जिस कारण से वे अपने झाड़ू को छिपा देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि चुड़ैलें झाड़ू पे ही बैठकर उड़ती है। कैटालोनिया में क्रिसमस के दिन लकड़ी के गट्ठर को इंसान की तरह सूट बूट में सजाया जाता है। उसे टोपी भी पहनाया जाता है और फिर उस पर डंडे से हमला किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सब कुछ शुभ होता है। ग्रीनलैंड में तो बहुत ही अजीबोगरीब रिवाज है।
वहाँ क्रिसमस के दिन समुद्री जीवों के सड़े हुए मांस को खाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है किसी को नहीं पता। ये रिवाज काफ़ी सालों से चला आ रहा है और अब भी जारी है। क्रिसमस के दिन एक और रिवाज है जो कि है दरवाजे पे मौजे लटकाना। लेकिन आखिर क्रिसमस पे दरवाजे पे मौजा क्यों लटकाया जाता है? मान्यता के अनुसार एक बार सांता क्लॉज ने 3 गरीब लड़कियों के मौजे में सोने के सिक्के भर दिए थे। दरअसल एक घर में 3 बेहद गरीब लड़कियां रहती थी। तभी एक रात लड़कियों ने अपने मौजे को गेट के बाहर सुखाने के लिए छोड़ दिया और उस रात सांता क्लॉज भी उधर ही से गुजर रहे थे। सांता को पता था कि इस घर में बेहद गरीब लड़कियां रहती है और उन्होंने उनके मौजे में सोने के सिक्के भर दिए। और मान्यता है कि तभी से बच्चों ने घरों के बाहर मौजे लटकाना शुरू कर दिए। आज भी ये परंपरा कायम है, लेकिन आज रंग बिरंगे मौजे घरों के बाहर लटकाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सजावट के लिए ही होते हैं। जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में दिवाली से पहले घर को पूरी तरह से साफ किया जाता है, घर की साफ सफाई की जाती है ताकि घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी आ सके, ठीक इसी प्रकार ग्वेटा मेला में भी घरों को पूरी अच्छी तरीके से साफ सुथरा किया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि गंदे घरों में ही बुरी शक्तियाँ आती हैं। पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन दिसंबर की पहली तारीख से ही क्रिसमस की सजावट और तैयारियां शुरू की जाती है। इसलिए दिसंबर को क्रिसमस मंथ भी कहते हैं। उम्मीद है आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर रोज़ कुछ नया सीख सके। धन्यवाद।